अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जब से गिरफ़्तार किया गया है तब से ही हम मुसलमान बेचैन व परेशान तो हैं ही, साथ ही में मुफ्ती साहब की गिरफ़्तारी ने हमें बहुत बड़ा सबक भी दिया है। मुफ्ती साहब की गिरफ़्तारी हमें बहुत कुछ सिखा रही है। सबसे पहली चीज़ कि हम मुत्तहिद हो जाएं। हम मुत्तहिद नहीं हैं, हम बिखरे हुए हैं, दुश्मन इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो खुदारा मुत्तहिद हो जाएं और जितने भी आपसी इख्तलाफात हैं वो सारे ख़त्म करें, मुत्तहिद हो जाएं, एक साथ सब लोग जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। और दूसरी सीख जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी से हमें मिल रही है वो ये है कि अपनी सियासी ताकत भी पैदा करें। आज हमारे पास सियासी ताकत नहीं है, कोई हमें पूछने वाला नहीं, इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ हमें ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है। तो पहली सीख मुत्तहिद हो जाएं, दूसरी सियासी ताकत पैदा करें। मुसलमान इस देश में इतने हैं, क्या मुसलमानों की इतनी भी पकड़ नहीं, मुसलमानों के पास इतनी भी ताकत नहीं कि एक मजलूम, एक बेगुनाह आलिम दीन को छुड़वा सकें? उनका जुर्म क्या था? मुफ्ती सलमान अज़हरी, उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म यही था कि वो नामूस रिसालत पर पहरा देते थे, वो मुसलमानों को बेदार करते थे, हम में बेदारी देखना चाहते थे। और मुफ्ती सलमान अज़हरी कौम को समझाया करते थे। मुफ्ती सलमान अज़हरी को सुनने के लिए लाखों का मजमा जमा हो जाया करता था। यही तो जुर्म था उनका, इसी वजह से तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। खुदारा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का साथ दें। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन कैसे उनके लिए परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। आए दिन उनको परेशान किया जा रहा है। जब मुंबई से मुफ्ती साहब को अरेस्ट किया गया था तो जब मुसलमान रोड पर निकल कर आए थे, थाने का घेराव किया था, तो उस वक्त ये कहकर खामोश कर दिया गया था मुसलमानों के कि आप लोग परेशान ना हो, बहुत जल्द मुफ्ती साहब को छोड़ दिया जाएगा, कुछ पूछताछ करनी है, उसके बाद मुफ्ती साहब को छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जूनागढ़ ले जाकर मुफ्ती साहब को ऐसा फंसाया कि एक जगह से बेल मिलती नहीं कि दूसरी जगह से तैयार। यही ना, एक जगह से बेल मिलती नहीं, दूसरी जगह से तैयार, इस अदालत से उस अदालत, उस अदालत से उस अदालत, यही सब मुफ्ती साहब के साथ में करवाया गया। और अब इस जेल से उस जेल, अब ये हो रहा है। अगर हमने अभी भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का साथ न दिया तो याद रखना, आने वाली नस्ल गूंगी और बहरी होगी। कोई भी शख्स नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए तैयार नहीं होगा और दीन में नए नए फितने पैदा होंगे, क्योंकि कुर्ब क़यामत है, क़यामत करीब है। नए नए फितने आएंगे। कोई भी बदतमीज़ आएगा और आकर के बदतमीज़ी करना शुरू कर देगा, लेकिन सामना करने के लिए, मैदान में आने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। क्यों? सोशल मीडिया का ज़माना है। वो देख रहा होगा कि अगर हम सामने आए, अगर हम मैदान में आए तो हमारा हश्र वही होगा, हमारा भी हश्र वही होगा जो हमसे पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का हुआ। और ये कौम खामोश रहेगी, ये कौम देख रही होगी, ये हमारा साथ नहीं देंगे। वो देख रहे होंगे कि हमारा भी हश्र वही होगा जो हमसे पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का हुआ है और उनसे पहले मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब का हुआ है। उस वक्त भी मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए लोगों ने खूब एहतजाज किए, खूब मुतालबे किए। धीरे धीरे लोग खामोश हो गए और उसका नतीजा ये निकला खामोश होने का कि 2 साल 2.5 साल का अरसा हो गया मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल में है। और वही सब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ में हो रहा है। लोग धीरे धीरे खामोश हो रहे हैं और दिन ब दिन परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। मैं अपने उन तमाम पीराने निज़ाम से गुजारिश करूँगा जो बड़ी बड़ी खानकाहों में हैं कि आपके पास सब चीज़ है, हर चीज़ आपके पास है, आपकी आवाज़ में ताकत है, अवाम हर तरह से कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अवाम सब कुछ करने के लिए तैयार है। बस अवाम को इंतज़ार है किसी लीडर का। आप निकल कर आएँ, क्योंकि हमारी आवाज़ में इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत आपकी आवाज़ में है। अगर आप लोग चाह लें तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब बाहर आ जाएंगे। दुआएं कर रहे हैं। कौन ऐसी मस्जिद है, कौन ऐसा शख्स है जो मुफ्ती साहब के लिए दुआ न कर रहा हो? दुआ सब कर रहे हैं, लेकिन दुआ पर तो निर्भर नहीं रह सकते। दुआ के अलावा भी बहुत कुछ है। दुआ के अलावा कोशिश तो करनी पड़ेगी, मुफ्ती साहब के वकीलों का साथ तो देना पड़ेगा। जब मुफ्ती साहब को मुंबई से अरेस्ट किया गया था, ATS भेजी गई मुफ्ती साहब के लिए और
लोग जब रोड पर निकल कर आए थे, थाने का घेराव किया था, तो ये कहकर लोगों को खामोश कर दिया गया था कि आप लोग मुतमईन रहें, परेशान ना हो, अभी हम लेकर जा रहे हैं, कुछ पूछताछ करेंगे, उसके बाद बहुत जल्द मुफ्ती साहब को छोड़ देंगे। ये तसल्ली देने के बाद मुफ्ती साहब को जूनागढ़ ले गए, गुजरात, और वहाँ ले जाकर के ऐसा फंसाया कि मुफ्ती साहब को इस अदालत से उस अदालत, इस जेल से उस जेल, इस कचहरी से उस कचहरी, और यहाँ से बेल मिलने के बाद में दूसरी जगह, यहाँ से ज़मानत मिलने के बाद में फिर वहाँ, यही सब करवाया जा रहा है। और दिन ब दिन उनके लिए परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं और पर्दे के पीछे नहीं मालूम क्या कुछ हो रहा है। खुदारा अगर आज आप लोग निकल कर नहीं आए तो आने वाली नस्ल गूंगी और बहरी होगी। इसलिए हम सब तैयार हैं, हमें इंतज़ार है लीडर का, आप आए निकल करके और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की हिमायत में खड़े हों, कौम आपका साथ देगी। और बाकी तो दुआ है ही मुफ्ती साहब के लिए, हम अभी भी दुआ कर रहे हैं और शुरू से ही दुआ करते आए हैं। और हमारे कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने वजीफ़े किए मुफ्ती साहब के लिए, आयत करीमा पढ़ी है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसे पढ़ पढ़ कर लोगों ने अल्लाह से दुआएं की हैं, रोज़े रख कर अल्लाह से दुआएं की हैं, सदका दिए लोगों ने मुफ्ती साहब के लिए। जिस दिन मुफ्ती साहब को रिहा किया जाएगा, गोया के मुसलमानों के लिए वो दिन ईद का समा होगा। मुसलमान बेचैन है, परेशान है, जब से मुफ्ती साहब को अरेस्ट किया गया है हमारी तो नींदें उड़ गई हैं, चैन सुकून चला गया है। खुदारा आप लोग निकल कर आएँ और मुफ्ती साहब का साथ दें। इस वक्त मुफ्ती साहब को हमारी ज़रूरत है, वह हमारे लिए हमें ही समझाया करते थे और इसी वजह से उनको अरेस्ट किया गया। तो आज हमें उनका साथ देना चाहिए, उनका पूरा घर परेशान है तो हमें तो उनका साथ देना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, तमाम मुसलमानों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।